और ये स्टक ना आपकी लाइफ में एक बिग बोल्ड वर्ड बन चुका है। आज मैं आपको परमानेंटली स्टक फीलिंग से बाहर निकाल दूंगी। तो क्या मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों का बिहेवियर भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग? यस, आप कर सकते हैं। अभी रिजल्ट 4 दिन में मिल जाते हैं तो आपको लगता है कि आप लाइफ में स्टक हैं, है ना? फिर भी आप अपनी डिजायर्ड लाइफ या ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो बहुत सारा पैसा हो, प्यार हो, लाइफ पार्टनर हो, परफेक्ट हेल्थ हो, परफेक्ट बॉडी हो, या चाहे अच्छा सा एक फेस कार्ड। आप ये सब चाहते हैं। आपको ये भी लगता है कि आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा। आपको ये भी लगता है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं रहा क्योंकि आप स्टक हैं। और जब कुछ हो नहीं रहा होता है तभी आप मुझसे बोलते हैं कि मैम हम स्टक हैं। तो लास्ट तक साथ बने रहना, आज परमानेंटली स्टक वर्ड में से अनस्टक हो जाओगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना, एक एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एनएलपी एक्सपर्ट हूँ, इनर चाइल्ड हील करती हूँ। मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ इस चीज की कि मैनिफेस्टेशन इज ईजी। आप अपनी लाइफ में जो चाहें वो पा सकते हैं, सब कुछ बदल सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस के थ्रू हेल्प मिलती रहे, आपकी लाइफ को एक अच्छी पॉजिटिव दिशा मिले। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत सारा आभार। फिर भी अगर कहीं स्टक हो तो ये वीडियो हेल्प कर ही देगा और मुझसे पर्सनली भी जुड़ सकते हो। तो आप बात कर रहे हैं कि हम तो लाइफ में स्टक हैं, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। मतलब आप मुझसे कह रहे हैं कि आप 2025 में ही अटक गए, आप 26 में नहीं आ पाए, आप दिन में ही अटक गए हैं, आप रात में नहीं जा पा रहे हैं। स्टक का मतलब क्या होता है कि सपोज मैं किसी दूसरे शहर में गया और फिर मैं वहीं फंस गया, फिर मैं वापस अपने शहर नहीं आ पाया या 2 दिन के लिए वहां फंस गया। ये होता है स्टक वर्ड का मीनिंग, है ना? कि मैं घर गया था सपोज किसी काम से और फिर मैं घर में ही किसी काम में फंस गया, उलझ गया और मैं वापस अपने ऑफिस नहीं जा पाया, वर्क प्लेस पे नहीं जा पाया। दिस इज व्हाट कॉल्ड स्टक हो जाना। ट्रैफिक में स्टक हो जाते हैं। तो आप कह रहे हैं कि आप जनवरी में ही फंस गए, जनवरी में आप स्टक हो गए, फिर आप फरवरी में नहीं जा पाए। जो एक 20 साल का है वो 20 साल में ही फंस गया, वो 21 का बेचारा हो ही नहीं पा रहा है स्टक। रियली? तो सच ये है कि आप फिजिकली तो स्टक हो ही नहीं सकते, चाह कर भी नहीं हो सकते। आप चाहोगे भी ना मैं 2025 में वापस चला जाऊं, आप जा ही नहीं पाओगे। तो ये तो हुई टाइम की बात कि यू कैन नॉट स्टक इन टाइम। अब बात रही बायोलॉजी की। आपकी बायोलॉजी, आपके बॉडी के सेल, आपका सब कुछ हर एक सेकंड बदल रहा है। आप हर सेकंड न्यू बन रहे हो। आज का जो आपका स्कैन होगा और 1 साल बाद का जो आपका स्कैन होगा वो अलग होगा कि आपकी बायोलॉजी भी चेंज हो रही है। आपकी हार्ट बीट बदल रही है, आपकी ब्रीदिंग पैटर्न बदल रहा है, आपका डाइजेशन बदल रहा है, आपके हॉर्मोन्स बदल रहे हैं, आपके बॉडी के सेल बदल रहे हैं। हर सेकंड के, हर बिलियन सेकंड फ्रैक्शन में आप बदल रहे हो। तो ना आप टाइम में स्टक रह सकते हो, ना आप बायोलॉजिकली फिजिकली स्टक रह सकते हो, आप बदल रहे हो। तो फिर बात यह है कि स्टक कहाँ हो स्टक आप? यहाँ जो स्टक है वो है इमोशन, फीलिंग, जिसको हम माइंड सेट बोलते हैं, और उसी पर मैं काम करती हूँ। मैनिफेस्टेशन के प्रूफ और रिजल्ट्स यूं मिलते हैं। अच्छा, जब फीलिंग की बात आती है तो बात यह है कि आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जो आपको चाहिए, एंड विच इज वाई यू फील स्टक। अब बात यह है कि रिजल्ट मिल क्यों नहीं रहे। अंडर द सन सारी टेक्निक्स पता है, फिर रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? जवाब दूं? थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि आप ये मानते हैं कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आप ये मानते हैं कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। आप मानते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। आपको ये इनर डायलॉग्स चेंज करने पड़ेंगे कि मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, आई एम बिकमिंग बेटर विथ एवरी सिंगल डे। और इमेजिन करो कि आप खुद अपनी लाइफ की कहानी बदल देते हो जब आप खुद से ये कहते हो कि हाँ, हर दिन के साथ में थोड़ा सा और हैंडसम या और गॉर्जियस हो रही हूँ। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ट्रांजिशन से ही तो होगा। ट्रांसफॉर्मेशन जब होगा ट्रांजिशन के थ्रू होगा। ऐसा तो नहीं होगा एक दिन जिम जाओगे और अगले दिन मसल बन चुका होगा, वो बिल्ट हो चुका होगा। नहीं, जब कंसिस्टेंटली रिपीटेडली उस मसल पर काम करोगे, रोज करोगे, 6 महीने तक करते रहोगे बिना रिजल्ट को एक्सपेक्ट करे हुए, फिर जब बिफोर और आफ्टर चेक करोगे तो पता भी नहीं चलेगा कब चेंज आ चुका होगा, क्योंकि बॉडी इज द फर्स्ट प्लेस जो सबसे अच्छे रिजल्ट्स देती है और बहुत क्विक रिजल्ट्स देती है। ऐसे रिस्पॉन्स करती है आपकी बॉडी। तो आपको करना क्या है? आप अपने अफर्मेशंस कर रहे हो, आप जो भी टेक्निक कर रहे हो वो कर रहे हो, आप बस उस पर स्टेबल रहो विद द बिलीफ दैट हाँ ये काम कर रहा है। कंसिस्टेंटली इस बिलीफ के साथ आप आगे चलते रहो कि ये काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं होगा कि आपको अगर 1 किलोमीटर वॉक करनी है तो वहीं जगह पे खड़े रहो
और खड़े खड़े ही 1 किलोमीटर हो जाए। हर एक स्टेप को कवर करते करते वो 1 किलोमीटर होगा। इन द सेम वे आपका जो मैनिफेस्टेशन होता है वो रोज़ रिपीटेडली कंसिस्टेंटली वो एक्शन लेते लेते वो कब हो जाता है पता नहीं चलता। लेकिन आपका ये कहना होता है कोई भी टेक्निक करते में ये कब तक करनी है, जो आपको चाहिए जब तक वो हो नहीं जाता वो तब तक करनी है। अगर आपको एक काइंड पार्टनर चाहिए, एक लविंग पार्टनर चाहिए, नंबर 1 फर्स्ट आप खुद से लविंग रहो, काइंड रहो। नंबर 2 आप अज्यूम करके चलो कि आपका पार्टनर काइंड है, बहुत लविंग है। आपके इस अजम्पशन के साथ आपका रिएक्शन चेंज हो जाता है उस पर्सन के लिए, और आपको पता भी नहीं चलता है वो पर्सन कब काइंड और लविंग हो जाता है। तो क्या मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों का बिहेवियर भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग? यस, आप कर सकते हैं, क्योंकि आप फिजिकली तो स्टक नहीं हैं, आप इमोशनली स्टक हैं उसके उस वर्जन पे, उसके नॉट सो गुड वर्जन पे। आप स्टक हो जाओ उसके बेस्ट वर्जन पे, वो वर्जन जो आपको चाहिए, विद द बिलीव कि हाँ ये हो रहा है, विद द बिलीव कि जो मुझे चाहिए वो आसानी से हो जाता है, विद द बिलीव दैट रियलिटी हमेशा मेरे फेवर में काम करती है, विद द बिलीव कि हाँ सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जब आप इस तरह से उन चीज़ों पे काम करते हो आपको रिजल्ट मिलके ही रहते हैं। आपका वो जो मैनिफेस्टेशन जर्नी होती है ना, वो जो प्रोसेस होता है वो भी बहुत ईजी हो जाता है, और कभी कभी रिजल्ट 4 दिन में मिल जाते हैं, कभी 1-2 हफ्ते लगते हैं, लेकिन रिजल्ट तो 100% आते हैं। तो ओवर थिंकिंग छोड़ो, ओवर एनालाइज करना छोड़ो, अपने दिमाग को ये सिग्नल दो रोज कि आज आपने क्या मैनिफेस्ट किया, आज आपने क्या सीखा। रोज खुद को ये एविडेंसेस दो कि ये यूनिवर्स आपकी लाइफ को कैसे इंप्रूव कर रहा है। देखो कि आप 2 दिन पहले से कितने बेटर हो, देखो आप 2 हफ्ते पहले से कितने बेटर हो, देखो आप 2 महीने पहले से आज कितने बेटर हो, और 2 साल पहले से आज आप कितने बेटर हो। और बस चलते रहो तब तक जब तक आपको वो ना मिल जाए जो आपको चाहिए। आप स्टक कभी थे ही नहीं, आप हमेशा से प्रोग्रेस कर रहे थे। ये आपको अभी समझ में आ जाएगा जब आप खुद को 2 महीने या 2 साल पहले वाले वर्जन से कंपेयर करोगे। और अगर आपको लगे कि नहीं आप पहले बेटर थे और अब नहीं हो, तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। जो ब्रेक थ्रू होता है वो आपकी सोच से बहुत ज्यादा करीब होता है। सो हैप्पी मैनिफेस्टिंग। आज के इस टॉपिक पे थोड़ा अच्छे से बैठ के सोचना। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक आपको अपना बहुत सारा ध्यान रखना है, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू। नमस्ते।